मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम तत्वों की बात करें तो प्रकृति में तत्वों की कुल संख्या 118 है। इन 118 तत्वों में अगर आप 117 तत्वों को अलग लिख लें और एक तत्व अकेला कार्बन को अलग रख लें तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि कुल 117 तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके जितने यौगिकों का निर्माण करता है उससे लगभग 9 से 10 मिलियन गुना कार्बन परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो 117 तत्वों में कुछ तत्व जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाता है। तो इस तरह से 117 तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग करके जितना यौगिक का निर्माण करता है, कार्बन अकेला उससे यानी कि कुल 117 परमाणु से लगभग 9 से 10 मिलियन गुना ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो 100 बात की एक बात यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 9 से 10 मिलियन के आसपास है। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होगा कि इस कार्बन में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 9 से 10 मिलियन के आसपास होता है। तो आप इसके गुण के बारे में समझिए, तब पता चल जाएगा इस कार्बन का क्या गुण होता है जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होता है या असंख्य होता है। तो इसका अगर गुण जानना चाहे या कारण जानना चाहे कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होता है तो हम इसका पहला गुण या पहला कारण लिख सकते हैं श्रृंखलन। अगर इसे हिंदी में लिखें तो कैटेनेशन। अब आपको कैटेनेशन के बारे में समझ लेना चाहिए। अगर कैटेनेशन की परिभाषा की बात करें तो आप इसकी परिभाषा एक लाइन में लिख सकते हैं, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी। सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी का मतलब हुआ स्वयं के साथ जुड़ने का गुण या स्वयं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति। सेल्फ मतलब स्वयं, लिंकेज मतलब जुड़ने, टेंडेंसी प्रवृत्ति बोल सकते हैं या गुण बोल सकते हैं, यानी कि स्वयं के साथ जुड़ने का गुण। अर्थात अगर हम इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी तत्वों के परमाणु के आपस में जुड़ने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अगर हम विभिन्न तत्वों के श्रृंखलन के क्रम को देखें तो कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इससे कम श्रृंखलन का गुण सिलिकॉन में होता है और सिलिकॉन और सल्फर दोनों का कैटेनेशन गुण समान होता है, यानी श्रृंखलन का गुण समान होता है। इससे कम फास्फोरस में होता है, इससे कम नाइट्रोजन में होता है और इससे कम ऑक्सीजन में होता है। तो इस तरह से श्रृंखलन का गुण है। श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक आपने देखा कार्बन में पाया जाता है। अर्थात इस कारण से भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अगर हम कार्बन की दूसरे पॉइंट की बात करें कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक क्यों होता है तो इसका दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कार्बन की संयोजकता। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन।
अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। अर्थात कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता की बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बन अपना संयोजकता 4 पूरा करने के लिए कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ या किसी अन्य तत्वों के परमाणु के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन अपना संयोजकता 4 पूरा करने के लिए अन्य दूसरे कार्बन परमाणु या किसी अन्य परमाणु के साथ 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन अपना संयोजकता 4 पूरा करने के लिए किसी अन्य कार्बन के साथ या किसी अन्य दूसरे परमाणु के साथ 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन के इस गुण के कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह हमारा दूसरा पॉइंट था। कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होने का तीसरा अगर कारण हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, खुली श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला का निर्माण। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला दोनों का निर्माण कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि आप इस तरह से समझें, किसी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो यह किस तरह से श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो अगर इसका हम पहला स्थिति देखें तो कार्बन इस तरह से श्रृंखला बना सकता है। तो इस तरह की श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन या खुली श्रृंखला। या चार कार्बन इस तरह से प्रेजेंट्स हो सकते हैं, 3 सीधी लाइन में, एक सीरीज में, और एक कार्बन परमाणु या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक खुली श्रृंखला ही है, लेकिन खुली श्रृंखला में देखिए यहाँ पर एक शाखा के रूप में लटका हुआ है। तो इस तरह से बना श्रृंखला को हम लोग बोल सकते हैं शाखा युक्त श्रृंखला। ब्रांच्ड चेन। अगर हम इसकी तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरा इस तरह से सजाया जा सकता है, इस तरह से मिल सकता है, एक रिंग के रूप में 4 कार्बन परमाणु चारों तरफ से घिरा होगा इस तरह से। तो इस तरह से बने श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन, बंद श्रृंखला। अगर हम बात करें इसके अगला पॉइंट की, कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो इसका अगला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग। ऋणात्मक तत्वों से संयोग। विद्युत धनात्मक तत्व हम उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और वो वैसा तत्व विद्युत धनात्मक तत्व कहलाएगा। एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिस पर माइनस चार्ज होता है,
वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5, 6, 7 इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वैसा तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएगा। अब कार्बन परमाणु विद्युत धनात्मक तत्व जैसे हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सकता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व हैलोजन के साथ भी संयोग कर सकता है। हैलोजन के अंतर्गत क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोम और आयोडो आता है। अगर कार्बन का विद्युत धनात्मक तत्व जैसे हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो कार्बनिक यौगिक CH4 मीथेन, इथेन, एथीन, बेंजीन एटसेट्रा इन सभी यौगिकों का निर्माण करेगा। अगर कार्बन परमाणु विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के साथ जब संयोग करेगा तो मिथाइल हैलाइड का निर्माण करेगा। मिथाइल हैलाइड बोले तो CH3 और X के जगह पर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो आप कुछ भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल CH3Cl क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन, तो इस तरह के यौगिक बना सकता है। या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड, CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड ATC का निर्माण कर सकता है। सामान्य स्थिति में कार्बन परमाणु विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों तत्वों के साथ संयोग कर सकता है, दोनों के साथ संयोग कर सकता है और CH, Cl3, CH2, Cl2, ETC यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन एटसेट्रा का निर्माण कर सकता है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होने का अगर तीसरा हम कारण जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसे समावयवता कहते हैं। समावयवता शब्द के बारे में सबसे पहले बर्जीलियस महोदय ने बताया कि समावयवता क्या होता है और इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो समावयवता ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। आइसो का मीनिंग होता है सेम अर्थात समान और मेरोस का अर्थ होता है पार्ट। अगर हम इन दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दें तो इसका मीनिंग होगा समान भाग। इस समावयवता की परिभाषा लिखते हैं वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समावयवता कहते हैं। अगर हम एल्केन में
कार्बन परमाणु की संख्या और इसके द्वारा उत्पन्न समावयवी की संख्या के बारे में देखें तो आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि अगर एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 4 होगा, यानी कि ब्यूटेन होगा, तो इसमें समावयवी की कुल संख्या 2 होगा। अगर एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगा, यानी कि ब्यूटेन होगा, तो समावयवी की कुल संख्या 3 होगा, यानी कि 3 स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। अगर एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगा, यानी कि हेक्सेन होगा, तो इसमें समावयवी की कुल संख्या 5 होगा। एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 7 होगा, तो समावयवी की कुल संख्या 9 होगा। कार्बन परमाणु की संख्या 8 होगा, यानी कि ऑक्टेन होगा, तो समावयवी की कुल संख्या यानी कि कुल स्ट्रक्चर की संख्या 18 संभव हो पाएगा। एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या अगर 9 होगा, यानी कि नॉनेन होगा, तो समावयवी की कुल संख्या 35 होगा, यानी कि कुल 35 संरचना बनाए जा सकते हैं। अगर एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 10 होगा, यानी कि डेकेन होगा, तो समावयवी की कुल संख्या 75 होगा। इसी तरह से अगर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगा तो समावयवी की संख्या भी अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते कार्बन एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या को जब बढ़ाएंगे तो समावयवी की संख्या मिलियन में हो सकता है। तो इस कारण से भी आपने देखा समावयवता के कारण एक अणुसूत्र के बहुत सारे संरचना सूत्र संभव हो पाते हैं। तो इस कारण से भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा डिटेल आगे की वीडियो में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने ये जाना कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इसका मुख्य वजह